वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित चौधरी है और आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में एक तरह से आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं कि इंग्लिश को सीखने के वो क्या नए तरीके हैं जो हमें इस्तेमाल करना होगा। इंग्लिश हम बहुत ट्रेडिशनल तरीके से सीखते आए हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी भी हम जनरली इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो इंग्लिश के नाम पे हमें 6 महीने 9 महीने तक ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाते हैं और थोड़े बहुत वर्ड लिस्ट देकर उनको याद करने को बोला जाता है। आज जो मैं क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ, छोटी सी क्लास, हाफ एन आवर की क्लास होगी। एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूंगा कि अगर हम लोग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज के समय में बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलता है, पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि आज आप एक्सपोज हो चुके हैं, दुनिया भर के, इंडिया भर के बेस्ट टीचर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अब हम लोग को वो कंटेंट आपके सामने लेकर आना है जो बेस्ट कंटेंट हो, जो इंडिया भर के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा हो। मेरा नाम अमित चौधरी है। मैं पटना के बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूं और इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में मैं कनेक्टेड रहा हूं। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के अलावा मैंने पटना यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, पटना वुमेन्स कॉलेज टाइप की जगहों पे भी क्लासेस ली हैं और मैं आज आपके लिए एक कोर्स लेकर आया हूं। ये ऑनलाइन कोर्स जो हम कंडक्ट करेंगे, इसमें टेस्ट सीरीज होगा, यानी कि हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे बैंकिंग और एसएससी का, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज के अलावा हम लोग फाउंडेशन बैचेस भी करेंगे और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी करेंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग आज का जो क्लास कर रहे हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है और ये आपको ये बताने के लिए है कि हम लोग बिल्कुल उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपके साथ आए हैं। हमारे पास बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि, और हमारे जो कंटेंट टीम है वो भी बेस्ट कंटेंट हमारे सामने बनाकर ला रही है। तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट मैं आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा वो उस लेवल का होगा कि आपको पता चलेगा कि पटना में रह के भी हम लोग उस लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं जो इंडिया में कहीं भी हो रही है और आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। तो 3 पिलर हैं दोस्तों। अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो किसी भी एग्जामिनेशन को आप क्रैक करना चाहते हैं तो प्राइमरली 3 पिलर होती है। एक होता है ग्रामर, एक होता है वोकैबुलरी और एक होता है अप्लाइड इंग्लिश, जिसमें कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट ऐसे बनाने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक एक कमियां बताता हूं। इन सारे जो सेक्टर्स के मैं बारे में बात कर रहा हूं, ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, इसमें नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है और क्यों आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसका तरीका जिसको हम लोग यहाँ पे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको इंग्लिश सीखने का क्या तरीका बताया गया है। आप स्पोकन इंग्लिश में आपको परेशानी होती है, बिहार के लोगों को ट्रेडिशनली परेशानी है। हम लोग इंग्लिश बोलने से इतना डरते हैं कि हम लोग किसी ऐसे रेस्टोरेंट में भी जाने से कतराते हैं जहाँ इंग्लिश में वेटर बात करेगा, हमें पता नहीं हम इंग्लिश में जवाब दे पाएंगे कि नहीं। हम एयरपोर्ट पे जाने से कतराते हैं, अगर इंग्लिश में पूछ लिया गया तो हम कैसे जवाब देंगे। तो क्या कारण है कि इंग्लिश हम ठीक से नहीं बोल पाते हैं, और उसका मेनली कारण है कि हमें इंग्लिश सीखने का जो तरीका बताया गया है वो काम नहीं कर रहा है। आपको बोला गया है कि इंग्लिश को लिखो, बोलो या फिर पढ़ो या फिर सुनो। आप इन समय से कुछ भी काम नहीं करते हैं क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको माहौल नहीं मिलता है, आपके दोस्त नहीं है जिनके सामने आप इंग्लिश बोल सके, माँ बाप के सामने आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, दोस्तों के सामने इंग्लिश बोलिएगा तो दोस्त आपकी दोस्ती ही शायद छोड़ दे। इंग्लिश देखने की जब बारी आती है तो सारी इंग्लिश मूवीज में हिंदी में डब हो जाती है। इंग्लिश लिखने की बारी आती है तो क्लास में नोट्स लेने के अलावा आप इंग्लिश कभी नहीं लिखते हैं। मेरे ख्याल से आज लड़कों के अंदर स्टोरीज लिखनी, डायरीज लिखने का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, और ना ही आप इंग्लिश में कुछ सुनते हैं, आप हिंदी गाने सुन लेते हैं। तो अगर इंग्लिश को हमें मजबूत बनाना है तो इंग्लिश हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी लाइन हमेशा जब मैं क्लासेस में बोलता हूँ कि इंग्लिश सिखाना तो एक बहाना है, हमें आपको सोचना सिखाना है। और अंग्रेजी अगर तुम्हारी मंजिल है तो रास्ता हिंदी से ही बनाना है। मतलब कहीं ना कहीं हिंदी को ही हम लोग औजार की तरह इस्तेमाल करेंगे, और जिस पहाड़ को तोड़ेंगे वो पहाड़ इंग्लिश का पहाड़ है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए जो औजार काम आएगा वो हिंदी का औजार काम आएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में आपको बता देता हूं कि हम लोग अपने एग्जामिनेशन को क्रैक इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग ग्रामर में जो चीजें पढ़ रहे हैं वो ओल्ड डेटेड चीजें हो गई और नए कॉन्सेप्ट को हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ग्रामर का मैं आपके सामने गोल्डन रूल्स
लेकर आने वाला हूँ। एकदम सीरीज आपके साथ यूट्यूब फेसबुक पे चलेगा, जिसमें कि आप लोग 100 गोल्डन रूल्स ग्रामर का पढ़ेंगे। हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस एलिमेंट सेक्शंस को इसीलिए नहीं क्रैक कर पा रहे हैं कि हमें आज तक कोई ट्रिक ही नहीं बताया गया है कि हम उसको कैसे क्रैक करें। और हम लोग अगर वर्ड मीनिंग को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण यह है कि हमें बस रटने को सिखाया गया है, और वर्ड मीनिंग जितना हम रटते हैं उतने तेजी से हम भूल जाते हैं। तो आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में, इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या डेमो क्लास पाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट करेंगे मेरे फोन नंबर पे, मेरे मोबाइल नंबर 9771419108। और आज मैं आपके साथ अपना डेमोन्स्ट्रेशन का पहला एक्सरसाइज प्ले करने वाला हूं, यानी कि मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स याद आपको करवाने वाला हूं। तो मैं आपको पहले दिखा दूं कि मैंने यहां पर एक वर्ड मीनिंग का लिस्ट बनाया है। देखिएगा, ये वर्ड मीनिंग ऐसे हार्डवेयर से लिया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। अगर मैं आज आपको बहुत सारे वर्ड्स दे दूं और बोलूं कि देखो डिफिकल्ट लेवल के वर्ड्स हैं, लेकिन तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है, तो तुम कितने वर्ड्स याद कर पाओगे 15 मिनट में? गेस करो, जवाब दो, कमेंट में लिखना। 15 मिनट में कितने वर्ड याद कर पाओगे? तो मेरी उम्मीद है कि तुम 5 कर पाओगे, कोई 10 कर पाएगा, कोई 15 कर पाएगा, कोई 30 कर पाएगा, कोई 50 कर पाएगा। 15 मिनट में हमारी याददाश्त इतनी तेज है कि हो सकता है 50 वर्ड याद कर लें। लेकिन अगर तुरंत मैं एक दूसरी चीज आपको बोलूं कि वर्ड तो तुम याद कर लोगे 15 मिनट में 50 वर्ड या 20 वर्ड या 30 वर्ड या 40 वर्ड, लेकिन अगर मैं शर्त लगा दूं कि मैं तुम्हें मीनिंग लिख के नहीं दूंगा और मीनिंग लिखने भी नहीं दूंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम्हें सुनना है और सुन के याद करना है, तो कितने वर्ड याद कर पाओगे? तो मेरी उम्मीद है सिर्फ सुन के याद करने में कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाना होगा। हो सकता है तुम 10 वर्ड 15 वर्ड तक ही रुक जाओ 15 मिनट में। शर्त मैं और बढ़ा दे रहा हूं, जिस शीट को मैं यूज कर रहूंगा इस वर्ड मीनिंग को बताने के लिए, जिसमें वर्ड दिए हुए होंगे, वो शीट मैं तुम्हें दूंगा नहीं। मतलब एक बार मैं तुम्हें ये शीट दिखाऊंगा और उसके बाद इस वीडियो को भी मैं डिलीट कर दूंगा, ये वीडियो भी नहीं आपको मिलेगा। आपको ये वर्ड्स याद रखने होंगे आने वाले 10 दिनों तक, सिर्फ एक बार सुनकर। उनका मीनिंग मैं एक बार बोलूंगा, आपको सुन लेना है, और 10 दिन बाद मैं दोबारा ऑनलाइन आपसे क्विज करूंगा, आपको उसके जवाब देने हैं। तो कितना वर्ड याद रख पाओगे 10 दिन तक बिना रिवीजन किए हुए, बिना लिखे हुए? शायद 2, 4, 5। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी वोकैबुलरी की किताब है एच.सी. हार्डविक, उसका वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1, और मैं ये तुमको पूरा याद करवाने वाला हूं 15 मिनट में 50 वर्ड। और 50 वर्ड में आज तुमको ऐसे याद कराऊंगा कि तुमको मीनिंग लिखूंगा नहीं, बोर्ड पे मैं मीनिंग लिखूंगा नहीं, तुम सिर्फ सुन के याद करोगे। और दूसरी बात, तुमको ये 10 दिन नहीं, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। यानी एक बार जो मैं तुम्हें वर्ड मीनिंग याद कराऊंगा, तुम्हारे दिमाग में ऐसे घुस जाएगा कि तुम पूरी जिंदगी इसको भूल नहीं पाओगे। पहले वर्ड मीनिंग तुम चाहकर याद नहीं कर पाते थे, अब वर्ड मीनिंग तुम चाह के भूल नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वर्ड के लिस्ट है और 15 मिनट का टाइमर चला लीजिएगा। बिल्कुल घड़ी में मैं टाइमर ऑन करने वाला हूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ किसी तरह का क्लेम नहीं करने वाले, हम लोग प्रूफ करेंगे। जो बात मैं बोल रहा हूं उसको प्रूफ किया जाएगा। तो हम लोग 15 मिनट के अंदर ये सेशन खत्म कर लेंगे, और 15 मिनट के अंदर हम लोग 50 वर्ड याद कर लेंगे। और तुम चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे कहीं से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 15 मिनट बाद जब मैं तुमसे वर्ड की मीनिंग पूछूंगा, तो तुम इन 50 में से कम 45 शब्दों के मतलब बता दोगे, और ऐसे बताओगे कि कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वर्ड मीनिंग है, ये लाइन से मैंने 50 वर्ड लिखे हैं, इनको मैं हटा देता हूं। इन वर्ड्स को अब मैं तुम्हें याद कराने वाला हूं एक कहानी के थ्रू। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे पहले डेमो क्लास में बैठते हैं वो ये सेशन देखते हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार मेरे सारे स्टूडेंट जल्दी से इसको शेयर कर दें, अपने सारे दोस्तों के पास पहुंचा दें। और अगर आप सब लोगों का सहयोग होगा तो हम लोग बेस्ट क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए। मैं ऐसे वर्ड मीनिंग याद कराऊंगा रोज आपको, मैं सेंटेंस यानी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ट्रिक्स बताऊंगा आपको, मैं ग्रामर के गोल्डन रूल्स लेकर आपके आऊंगा आपके साथ, और लेटेस्ट जो सीटी के नए पैटर्न के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा मैं यहाँ पर इस सीरीज में आपको करवाऊंगा। तो देखिए, 50 वर्ड्स इन 15 मिनट्स, एच.सी. हार्डविक का वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1। हम लोग 15 मिनट में 50 वर्ड याद करने वाले हैं। और याद रखना, रख दो पेन, कुछ मत लिखना, सिर्फ मेरी कहानी सुनना। जैसे दादी नानी से कहानी सुनते थे, जैसे ही कहानी सुनोगे सारे वर्ड्स तुमको याद हो जाएंगे। और जो मेरे पहले के स्टूडेंट्स ये सेशन कर चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पेज पे लगा दें। आइए, कहानी को सुनिएगा। एक आदमी की कहानी शुरू होने वाली है। एक ऐसी आदमी जो एक अजीब सी जगह पर बैठा है और अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोच रहा है।
आई एम सिटिंग इन अ डार्क चीप एंड डिंजी रेस्टोरेंट। देखिए एक वर्ड यहां पर आपके सामने आया, डिंजी। अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इसका मीनिंग आपको खुद बोलना है। मैं बैठा हूं एक डार्क माने अंधेरा, चीप माने सस्ता, और डिंजी तो डिंजी रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट माने होटल। तो जो याद करो कोई स्टेशन के पास, पटना स्टेशन के पास जल्दीबाजी में कभी गाड़ी पकड़ते हुए किसी सस्ते से होटल में बैठे होगे, तो याद करो कि जो होटल डार्क हो, अंधेरा हो, चीप हो, सस्ता हो, कैसा होता है जनरली? गंदा होता है, प्लेट बिखरे हुए होते हैं, चूहे दौड़ रहे होते हैं, जूठा खाना प्लेट टेबल पर पड़ा हुआ होता है। तो मैं एक ऐसे डार्क चीप और डिंजी, डिंजी मतलब डर्टी, गंदा, बिखरा हुआ, क्लटर्ड रेस्टोरेंट में बैठा हुआ एंड हैविंग माय सपर, अपना सपर खा रहा हूँ, अपना डिनर खा रहा हूँ। सपर मतलब डिनर, दिन का लास्ट मील। सफर से थक कर जो तुम खाते हो लास्ट में, वो सपर कहलाता है। तो मैं अपना सपर खा रहा हूँ। याद करना ये सारे वर्ड। दिस प्लेस इज वेरी फिल्दी है, जगह कैसी है? फिल्दी है। फिल्दी मतलब कि गंदी है, डर्टी है। बट आई कम हियर डेलिबरेटली, लेकिन मैं यहाँ डेलिबरेटली आता हूँ। डेलिबरेटली मतलब क्या हुआ? इसके शुरू में डेली दिया हुआ है। तो डेली जो तुम काम करते हो वो काम सोच समझ के करते हो। डेली अगर अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो सोच समझ के जाते हो। डेली चाय पीने कहीं पर जाते हो सोच समझ के जाते हो। डेलिबरेटली मतलब वह सोच समझ के। मीनिंग में लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ सुनना, सुन के याद हो जाएगा। ये प्लेस बहुत ही फिल्दी है, गंदी है, लेकिन मैं यहाँ डेलिबरेटली आता हूँ, मैंने डेली आता हूँ, रोज आता हूँ। तो रोज आता हूँ इसका मतलब नहीं है। डेलिबरेटली मतलब हुआ जानबूझकर, सोच समझ कर आता हूँ। इंटेंशनली आता हूँ, सोच समझ कर आता हूँ। एज इट इज अफोर्डेबल, क्योंकि ये सस्ती जगह है, पैसे नहीं है, सस्ती जगह पर खाने आता हूँ। आई कैन सी इंटॉक्सिकेटेड पीपल अराउंड मी, मैं अपने चारों ओर इंटॉक्सिकेटेड लोगों को देखता हूँ। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? टॉक्सिक मतलब होता है जहर। लेकिन रेस्टोरेंट में लोग जहर खाने तो आए नहीं है, तो कुछ और काम से आए होंगे। टॉक्सिक का एक और मतलब नशा भी होता है। तो इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है नशे में। तो यहाँ पे नशे में लोग बैठे हुए हैं, नशा कर रहे हैं वहां बैठ के। मेरे चारों ओर नशे में लोग बैठे हुए हैं। These people come here to compensate the hardship of the day. ये लोग कॉम्पनसेट करने आते हैं हार्डशिप को। हार्डशिप मतलब हो गया हार्डवर्क, मेहनत, और कॉम्पनसेट मतलब हुआ कम करने। तो दिन भर की मेहनत को ये लोग कॉम्पनसेट यानी कि कम करने आते हैं। These morons think, ये मोरोन्स सोचते हैं। मोरोन्स मतलब मूर्ख। तो दिन भर के हार्डशिप यानी हार्डवर्क को ये लोग कॉम्पनसेट यानी कम करने आते हैं। और ये मोरोन्स यानी बेवकूफ सोचते हैं कि व्हाट दे आर गल्पिंग, जो ये लोग गल्प कर रहे हैं यानी गटक रहे हैं, वो पेनासिया है। पेनासिया, पेनासिया को याद करेंगे पीयूष से। संस्कृत में पीयूष का मतलब होता है अमृत, और पेनासिया का मतलब भी होता है अमृत, सारे पेन का इलाज। तो ये मोरोन्स यानी मूर्ख लोग जो सोच रहे हैं कि ये लोग जो गटक रहे हैं वो पेनासिया यानी अमृत समझ के गटक रहे हैं, लेकिन ये लीथल वेनम है। लीथल मतलब जानलेवा, वेनम मतलब जहर। तो ये मोरोन्स यानी मूर्ख लोग सोच रहे हैं कि जो ये गटक रहे हैं वो पेनासिया यानी पीयूष यानी अमृत है, लेकिन ये लीथल वेनम है, जानलेवा जहर है। ये लोग जानलेवा जहर को अमृत समझ के पी रहे हैं। इन द गाइज ऑफ एन एलेक्सर, देखो GUISE गाइज, एक होता है GUIS गाइज, इसका मतलब होता है लड़का, और एक तुम्हारे सामने है GUISE गाइज, इसका मतलब होता है धोखा। तो जैसे भी याद कर लो, गाइज गाइज देते हैं, लड़का धोखा देता है, या जैसे भी। GUISE गाइज मतलब हो गया धोखा। और एलेक्सर, एलेक्सा तो सुने होगे ना, घर में एलेक्सा बजाओ, कोई भी गाना, आजकल एलेक्सा आ गया, कोई भी गाना बोलो बजा देता है। एलेक्सर मतलब भी कोई भी वरदान मांगो दे देगा, मतलब एक तरह से अमृत। जो चाहो, लंबी उम्र चाहो, आजीवन युवा रहना चाहो, उस वैसी दवाई को एलेक्सर कहते हैं। तो ये मोरोन्स यानी मूर्ख सोचते हैं कि जो ये गल्प यानी गटक रहे हैं वो पेनासिया यानी पीयूष यानी अमृत है, लेकिन ये लीथल वेनम यानी जानलेवा जहर है। और जानलेवा जहर एक धोखे में या उस छलावे में, उस रूप में है, एलेक्सर के, अमृत के रूप में ये लोग जहर पी रहे हैं। आई यूज्ड टू फील क्लस्ट्रोफोबिक इन सच अ कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब बंद जगह, कन्फाइनमेंट बंद जगह, और क्लस्ट्रो, क्लस्ट्रो का दो पार्ट है। क्लस्ट्रो मतलब होता है क्लोज्ड, और फोबिया मतलब होता है डर, फोबिक मतलब डर। तो क्लस्ट्रोफोबिक माने बंद जगह का डर। तो बंद जगह में तुम्हें जो फील होता है, क्या फील होता है? घुटन फील होता है, सफोकेशन फील होता है। तो ये आदमी बोल रहा है कि मुझे इस बंद जगह में, कन्फाइनमेंट में बैठ के क्लस्ट्रोफोबिक यानी कि घुटन फील होता है। एज आई एम अ टी टॉटलर, क्योंकि मैं टी टॉटलर हूं। टी टॉटलर को कैसे याद करेंगे? जो टोटली टी पिए, मतलब जो शराब ना पिए। Someone who abstains from alcohol, abstain माने परहेज करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है
टीटॉटलर, जो शराब से दूर रहे, टीटॉटलर टोटली टी पीने वाला माने शराब से दूर रहने वाला। और मिसोकैप्निक, मिसोकैप्निक का मतलब हो गया जो, मिसोकैप्निक का मतलब हो गया कि जो सिगरेट से दूर रहे, राइट, जो सिगरेट से दूर रहे वो मिसोकैप्निक हो गया। तो बोल रहा है क्योंकि कैप्स्टन नाम का एक सिगरेट है, आपने सुना होगा, उसमें जो कैप है उसका मतलब टोबैको होता है और मिस मतलब नफरत करना, तो सिगरेट से दूर भागना, शराब से दूर भागना। तो बोल रहा है कि मुझे ऐसे कन्फाइनमेंट में यानी बंद जगह में बैठ के क्लस्ट्रोफोबिक यानी कि घुटन फील होता है, क्योंकि मैं टी टॉटलर हूं यानी शराब से दूर रहने वाला और मिसोकैप्निक यानी टोबैको से दूर रहने वाला। आई सिट इन आइसोलेशन, में एकांत में बैठता हूँ। ऑब्वियसली आप कहीं जाएंगे जहाँ शराब चल रही है, आप नहीं पीते हैं तो क्या करेंगे, एकांत में बैठेंगे। और अकेले बैठ के क्या करता है इंसान, अपने बारे में सोचता है। इंट्रो, इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में, और स्पेक्ट, स्पेक्टिकल्स चश्मा में जो रहता है मतलब देखना, तो इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने अंदर देखना। तो मैं यहाँ आइसोलेशन में यानी अकेले में बैठता हूँ और इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, अपने अंदर झांकता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ। आई ऑल्सो रेट्रोस्पेक्ट माई पास्ट, रेट्रोस्पेक्ट में गौर करो, रेट्रो है, रेट्रो मतलब होता है पुराना, रेट्रो सॉन्ग मतलब 70s 80s का गाना। तो रेट्रोस्पेक्ट माने पुरानी चीजों को देखना, तो मैं अपने पास्ट को रेट्रोस्पेक्ट करता हूं यानी कि याद करता हूं, एंड ट्राई टू फोरसी माय फ्यूचर। और फ्यूचर को क्या करोगे, फ्यूचर का अंदाजा लोगे, आकलन करोगे, अनुमान लगाओगे, प्रेडिक्शन करोगे। तो मैं यहाँ बैठकर अकेले में आइसोलेशन में अपने अंदर झांकता हूं, अपने पास्ट को रेट्रोस्पेक्ट करता हूं, फ्यूचर को फोरसी करता हूं यानी उसका पहले से अंदाजा लेता हूं। आई वॉज अ कॉम्पिटेंट सेल्समैन, मैं कॉम्पिटेंट सेल्समैन हूँ। हर सेल्समैन अपनी तारीफ में यही बोलेगा कि वो गंजे को भी कंघी बेच देगा। तो कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, काबिल, सेल्समैन मतलब बेचने वाला। तो मैं काबिल सेल्समैन था। माई जॉब वॉज टू इंश्योर पीपल, गौर कीजिएगा, इस इंश्योर का मतलब भरोसा दिलाना नहीं होता है, वो वाला इंश्योर का स्पेलिंग होता है ENSURE। यहां पर मैंने लिखा है INSURE, ये इंश्योरेंस से आया है, ये बीमा से आया है। तो इसका काम लोगों का बीमा करना था, इन ऑर्डर टू अबेट देयर टैक्स बर्डन, ताकि ये उनके टैक्स बर्डन को अबेट करे, घटाए। जैसे रिबेट मतलब प्राइस घटाना, से अबेट मतलब घटाना। एंड एग्जेम्प्ट देम, और उनको एग्जेम्प्ट करे मतलब मुक्ति दिलाए, किससे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट मतलब होता है फाइनेंशियल माने आर्थिक, और कंस्ट्रेंट जो कस के तुमको पकड़ ले, रस्सी, बंधन, मजबूरी, लिमिटेशन, जंजीर, चेन, वो हुआ कंस्ट्रेंट। तो मेरा जॉब था लोगों का इंश्योरेंस करना, ताकि मैं उनके टैक्स के बोझ को अबेट कर दूं और उनको एग्जेम्प्ट कर दूं, उनको छुटकारा दिला दूं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से यानी आर्थिक बंधन से। उसके आर्थिक बंधन से मैंने लोगों को छुटकारा दिला दिया। आई डिवाइज, डिवाइज मतलब खोजा, तो मैंने क्या खोजा, फॉर्मिडेबल स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी मतलब होता है प्लान, और फॉर्मिडेबल, किसी भी प्लान की तारीफ करनी होगी तो बोलेंगे अचूक प्लान है, एग्जैक्ट प्लान है, परफेक्ट प्लान है, ऐसा प्लान जो कभी फ्लॉफी ना हो। तो फॉर्मिडेबल मतलब हो गया अचूक, और स्ट्रैटेजी मतलब प्लान। तो मैंने डिवाइस किया यानी कि खोजा, फॉर्मिडेबल यानी अचूक स्ट्रैटेजी, ताकि मैं वो करूं। वो को याद करो, जादू से, जादू से जैसे किसी को कुछ खींचते हो, वैसे ही वो मतलब आकर्षित करना, किसको, माय प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर क्या होता है, कस्टमर मतलब तो ग्राहक, अब प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या हुआ, जिसको प्रोस्पेक्टस मिलता है वो प्रोस्पेक्टिव है। तुमको कोई इंस्टीट्यूट प्रोस्पेक्टस कब देता है, जब तुम इंटरेस्टेड होते हो, इंक्वायरी करते हो। प्रोस्पेक्टिव मतलब भी हो गया जो इंक्वायरी करे। तो मैंने अपने इंटरेस्टेड कस्टमर्स को आकर्षित वो करने के लिए फॉर्मिडेबल यानी अचूक स्ट्रेटजी यानी प्लान, डिवाइस यानी बनाया, बट दे हैड प्रीजुडिसेस अगेंस्ट मी, लेकिन वो लोग मेरे खिलाफ प्रीजुडिसेस रखते थे। अब प्रीजुडिसेस में गौर कीजिए, प्री मतलब पहले, और जो जुड है ये जज में जुड होता है, माने फैसला करने वाला, पहले से फैसला करना प्रीजुडिसेस कहलाता है। कोई तुमसे मिला नहीं, पहले से फैसला कर लिया कि तुम बुरे इंसान हो, मान लिया। तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, बोला कि डेमो क्लास नहीं देंगे, सीधे एडमिशन ले लो, और तुम आंख मूंद के एडमिशन ले लिया, सुनी सुनाई बात है कि बड़ा अच्छा है, कुछ इस्तेमाल करके नहीं देखे। तो प्रीजुडिसेस माने पूर्व धारणा। तो मैंने अपने इंटरेस्टेड कस्टमर को आकर्षित करने के लिए अचूक योजनाएं बनाई, बट दे हैड प्रीजुडिसेस अगेंस्ट मी, लेकिन वो लोग मेरे खिलाफ प्रीजुडिसेस यानी पूर्वाग्रह रखते थे। दिस एनिमिटी, एनिमिटी मतलब हो गया दुश्मनी। तो ये जो एनिमिटी है, ये जो दुश्मनी है, ये मुझे एनिमी से आया है, एनिमिटी। तो ये एनिमिटी यानी दुश्मनी अफेक्ट किया यानी प्रभावित किया, एडवर्सली यानी बुरे तरीके से,
एंड आई कुड गेट नो अकॉम्प्लिशमेंट इन माई जॉब, और मुझे अपने जॉब में कोई अकॉम्प्लिशमेंट, कोई सफलता नहीं मिली। आई वॉन्टेड टू ग्रेटिफाई एवरीवन। ग्रेटिफाई को सेटिस्फाई से याद करना, सेटिस्फाई मैंने संतुष्ट करना, ग्रेटिफाई मतलब भी खुश करना। तो मैंने लोगों को ग्रेटिफाई करने की कोशिश की, बट आई वाज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है? अच्छा, स्टीरियो मतलब क्या होता है? याद आ रहा है? स्टीरियो सिस्टम, पुराना जो टेप वेप बजता था कसट लगा के, वैसे ही पुराना धुराना चीज। स्टीरियोटाइप माने पुराना धुराना बात। बिहार में स्टीरियोटाइपिंग बहुत होती है। बिहार में लोग कास्ट को लेकर स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। अच्छा, वो फलाना जाति का है तो ऐसा होगा, अच्छा वो इस जाति से है तो ऐसा होगा, अच्छा लड़की है तो गाड़ी नहीं चला पाएगी, अच्छा बिहारी है तो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। ये सब स्टीरियोटाइपिंग हुआ। जब किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, किसी कास्ट को लेकर हम एक पुरानी मनगढ़ंत धारणा को अभी तक चलाते जाएं, उसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। बिहार को इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना है। तो लोगों ने मुझे स्टीरियोटाइप किया, मेरे बारे में पुरानी धारणा बनाई। अब किसी के बारे में गलत धारणा बनाओगे, कास्ट के बारे में, किसी के बारे में, तो क्या करोगे? ह्यूमिलिएट करोगे, बेइज्जत करोगे, उसको बोलोगे। तो लोगों ने मेरे बारे में गलत धारणा बनाई, मुझे बेइज्जत किया, और अब बेइज्जत करने के बाद क्या करोगे? थपड़िया दोगे। तो मैन हैंडल मतलब मारपीट करना, गलत हैंडल किया। लोगों ने मेरे बारे में गलत धारणा बनाई, मुझे बेइज्जत किया और मैन हैंडल यानी मारपीट किया। कौन किया? बाय माय कोलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे सहकर्मी, मेरे पीयर्स, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे सुपीरियर्स मतलब मेरे सीनियर, मेरे सबऑर्डिनेट्स मतलब जूनियर। एज आई वाज स्वार्थी, क्योंकि मैं स्वार्थी था। स्वार्थी का मतलब स्वार्थी नहीं है हिंदी वाला। इसके साथ मारपीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्वार्थी है। अब तुम सोचो स्वार्थी वर्ड क्या हो सकता है? स्वार्थी मतलब काला, डार्क, इसका रंग काला था। हो सकता है गोरे लोगों के बीच में हो, अंग्रेज लोगों के बीच में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ब्लैक लाइव्स मैटर वाली कोई बात हो, लेकिन इसको स्वार्थी यानी काला होने के कारण इसको बेइज्जती और मारपीट सहना पड़ा। आई बिकेम अ विक्टिम। विक्टिम यानी शिकार, विक्टिम यानी शिकार। अपार्थीड, देखो इसमें पार्ट है ना, जो पार्ट कर दे, बांट दे। अपार्थीड मतलब रंग भेद, जो इसके साथ हो रहा है। रंग भेद जो अमेरिका में होता है, रंग भेद जो इंडिया में भी होता है, तभी फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम बिकता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो गोरा काले वाला फीलिंग हमारे बीच भी है। तो लोगों ने मुझे एक विक्टिम यानी कि शिकार बना दिया अपार्थीड का, यानी रंग भेद का। आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे साथ भेदभाव किया गया फॉर माई हेरिडेटरी ट्रेट। हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक गुण के लिए। जो माँ बाप से जो मुझे ट्रेट यानी गुण मिला, उसके लिए मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। तो दोस्तों, आप ये कहानी एक बार और मेरे साथ फटाफट सुनिएगा। मतलब 2 मिनट का टाइम और लगने वाला है। हम लोग अभी ठीक 12 मिनट करीब कवर किए हैं, और हम लोग 2-3 मिनट का टाइम अगर और दे लेंगे, एक बार आप इसके साथ और सुनिए और फिर आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, लास्ट रिवीजन। I am sitting in a dark and dingy. Dingy मतलब गंदा restaurant and having my supper. Supper मतलब dinner. This place is very filthy. Filthy मतलब गंदा. But I come here deliberately. Daily काम करता हूँ सोच समझकर, as it is affordable, क्योंकि सस्ता है। I can see intoxicated people around me. मैं intoxicated, नशे में लोगों को चारों ओर देख सकता हूँ। These people come here to compensate the hardship of the day. ये लोग अपने hardship यानी मेहनत को compensate यानी कम करने आते हैं। These morons, ये मूर्ख सोचते हैं, व्हाट दे आर गल्पिंग, जो ये गटक रहे हैं वो पेनासिया, पीयूष, अमृत है, बट इट इज अ लीथल वेनम, लेकिन ये जानलेवा जहर है और ये धोखे में है, एलेक्सर यानी अमृत के। आई यूज्ड टू फील क्लस्ट्रोफोबिक, मुझे घुटन फील होता है ऐसे कंफाइनमेंट में, ऐसे बंद जगह में। एज आई एम अ टीटॉटलर, मैं शराब से दूर रहने वाला और मिसो के अपनी टोबैको से दूर रहने वाला हूँ। आई सिट इन आइसोलेशन, में एकांत में बैठता हूँ। एंड इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, अपने अंदर झांकता हूँ। आई ऑल्सो रेट्रोस्पेक्ट माई पास्ट, मैं पास्ट को याद करता हूँ। ट्राई टू फोरसी माई फ्यूचर, फ्यूचर का अंदाजा लेता हूँ। आई वॉज अ कॉम्पिटेंट सेल्समैन, मैं काबिल सेल्समैन था। माई जॉब वॉज टू इंश्योर पीपल, मेरा जॉब था लोगों का इंश्योरेंस करना। इन ऑर्डर टू अबेट देयर टैक्स बर्डन, ताकि उनके टैक्स के बोझ को अबेट करूं, कम करूं। एंड एग्जेम्प्ट देम, उन्हें मुक्त करूं फ्रॉम देयर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, आर्थिक बंधन से। आई डिवाइज, मैंने खोजा। फॉर्मिडेबल, अचूक। स्ट्रैटेजी मतलब प्लान, ताकि मैं वो करूं, आकर्षित करूं माय प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव यानी इंटरेस्टेड कस्टमर्स। बट दे हैव, लेकिन जो इंटरेस्टेड कस्टमर को मैं आकर्षित करना चाहता था, तो मैंने क्या किया, उनके टैक्स को ये करूं, उनको मुक्ति दिलाऊं उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से, आर्थिक बंधन से। आई डिवाइज, मैंने खोजा। फॉर्मिडेबल मतलब अचूक। स्ट्रैटेजी मतलब प्लान, ताकि मैं वो यानी आकर्षित कर सकूं मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यानी इंटरेस्टेड कस्टमर्स को। बट दे हैड प्रीजुडिसेस अगेंस्ट मी, लेकिन वो लोग मेरे साथ
पूर्वाग्रह रखते थे, पुरानी बनाई गई धारणा रखते थे, गलत धारणा मेरे खिलाफ लगते थे, प्रीजुडिसेस, पूर्वाग्रह, पहले से बनाई गई धारणा रखते थे। तो क्या हुआ, दिस एनिमिटी, दुश्मनी, अफेक्टेड, प्रभावित किया एडवर्सली, बुरे तरीके से, एंड आई कुड गेट नो अकॉम्प्लिशमेंट इन माई जॉब, मुझे जॉब में कोई अकॉम्प्लिशमेंट यानी सफलता नहीं मिली। आई वॉन्टेड टू ग्रेटिफाई एवरीवन, मैं सबको संतुष्ट करना चाहता था, बट आई वॉज स्टीरियोटाइप, मेरे साथ पुराना गलत व्यवहार किया गया, ह्यूमिलिएटेड, बेइज्जत किया गया, मैनहैंडल, मारपीट किया गया बाय माय कलीग्स, मेरे साथी, सुपीरियर्स, मेरे बॉस, सबऑर्डिनेट्स में सब, मेरे जूनियर्स, एज आई वाज स्वार्थी, क्योंकि मैं काला था। आई बिकेम अ विक्टिम, मैं शिकार बन गया, अपार्थीड यानी रंग भेद का। आई वाज डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे साथ भेदभाव किया गया फॉर माय हेरिडिटरी ट्रेट, मेरे अनुवांशिक माँ बाप से मिले गुणों के कारण। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो चुका, अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को याद हो चुका है, तो आप में से देखने वाला एक एक इंसान इसको याद कर चुका है। अब मैं बस आपको बोलूंगा कि अगर मैं आपसे कुछ वर्ड यहाँ पे पूछने की कोशिश करूं तो क्या आप जवाब दे देंगे? अब जैसे तुरंत जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं कि डिंजी मतलब क्या होता है, आप तुरंत बोल देंगे, मुझे याद है, आप समझ रहे होंगे, काला। अगर मैं बोलूं इंटॉक्सिकेटेड, आपको याद होगा नशे में। अगर मैं आपसे पूछूं मोरोन्स, आप बोल देंगे इसका मतलब है मूर्ख। अगर मैं आपसे पूछूं पेनासिया और एलेक्सर, आपको याद आ जाएगा पेनासिया पीयूष, अमृत, एलेक्सर अमृत। अगर मैं आपसे पूछूं क्लस्ट्रोफोबिक, आपको याद आ जाएगा घुटन। अगर मैं आपसे पूछूं कि टी टॉटलर, शराब से दूर रहने वाला, मिसोकैप्निक, आप बोल देंगे सिगरेट से दूर रहने वाला। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ वू का मतलब क्या है, आपको याद आ जाएगा जादू, आकर्षित करना। और अगर आपसे पूछूं स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है, तो आपको याद आ जाएगा जो हम लोग जाति और ये सब के बेसिस पर करते हैं, वो स्टीरियोटाइपिंग। और अगर मैं आपसे पूछूं मैनहैंडल मतलब क्या है, तो आपको याद आ जाएगा मारपीट। और स्वार्थी कभी आप नहीं भूलेंगे, काला। और आप क्यों कभी नहीं भूलेंगे? क्योंकि आपने इस आदमी का एक चेहरा बना लिया है। हमें सिनेमा क्यों याद रहता है और हमें क्लास हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वहां एक कहानी होती है, यहाँ पर कहानी नहीं होती है। जब आप वर्ड्स को याद करने की रट्टा मार के कोशिश करते हैं, जो आपको अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया जाता है वर्ड लिस्ट देकर, तो आप उसको दिमाग में नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब आप इसी चीज को स्टोरी के थ्रू करते हैं तो आप हमेशा याद रख पाते हैं। दोस्तों ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ही है, पहला चैप्टर मैंने आपको करके दिखाया है। एससी हार्डवे का मेरे पास 54 चैप्टर्स तैयार है और 54 चैप्टर्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, मतलब 3000 वर्ड। बस मेरे साथ एक कहानी सुनोगे और उस कहानी के थ्रू वो 3000 वर्ड याद हो जाए। और एग्जाम निकालने के लिए कितने वर्ड चाहिए? 2 से 2500। और कहानी कैसी? कहानी साइंस फिक्शन कहानी। अब ये आदमी क्या करेगा अगले चैप्टर में? एससी हार्डवे का सेकंड चैप्टर लेकर मैंने इस आदमी के सेकंड चैप्टर की कहानी लिख दी है। ये कहानी मेरा कॉपीराइट है, मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में एससी हार्डवे का वर्ड मिलेगा, लेकिन उस पर कहानी मैंने बनाई है। अब ये आदमी आगे क्या करेगा? अब ये आदमी टाइम ट्रेवल करेगा, इसको एक सुपर पावर मिलेगा, इसको एक हैप्पीनेस कोरोना वायरस मिलेगा जिसको खोलने से लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये पास्ट में टाइम ट्रेवल करके जाएगा हिटलर से मिलने और उसे सीखेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। फिर ये फ्यूचर में जाएगा जब पूरी दुनिया वीडियो गेम्स और ऑनलाइन गेम्स के फॉर्म में बदल चुकी है, वहां जाके ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने की कोशिश करेगा। फिर ये मून पे ट्रेवल करेगा और इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पता चलेगा कि मून एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ने यानी कि ईटीज जो होते एलियंस उन्होंने बनाया है। तो तुम समझ रहे हो कैसी कहानी, ऐसी कहानी, ऐसी साइंस फिक्शन कहानी जैसे नेटफ्लिक्स पे देखते हो, जैसे हॉलीवुड की मूवीज में देखते हो, हम लोग ये कहानी सुनेंगे और कहानी सुनते हुए वर्ड याद करेंगे। और ऐसी ही कहानी सुनते हुए हम लोग ग्रामर के 100 गोल्डन रूल्स याद करेंगे। और ऐसी ही कहानी सुनते हुए हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट का ऐसा ट्रिक याद करेंगे जिससे तुम सेंटेंस अरेंजमेंट को रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट की तरह बना पाओगे, यानी कि बिना इंग्लिश समझे, सिर्फ कोडिंग से। ऐसे ही तरीके से हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने में क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है तुमको, फिर भी पैसेज पढ़ते हो तो भूल जाते हो। मैं तुमको 6 मिनट में एसबीआई पीओ के मेंस के लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रैक करने का तरीका बताऊंगा जिससे 6 नंबर आ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहे दोस्तों। इस चैनल पर हम लोग आपके सामने आते रहेंगे, अलग अलग तरह के कंटेंट आपको लाएंगे। और आप लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ने की भी कोशिश करें। मेरा नंबर आपके पास है 9771419108। मेरा नाम अमित चौधरी है। और आप लोग जल्दी ही मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, बाकी जगह के थ्रू मुझे ये बताएं कि आप लोग इंटरेस्टेड है इस तरह के क्लासेस लाने में, ताकि मैं फ्री क्लासेस आपके सामने लेते रहूंगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।